आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण सब साइंस का क्वेश्चन है गाइस, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए हमारा सवाल देखिए क्या है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा छतरी है गाइस, और अगर इसमें क्षति हो जाएगी तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ओजोन परत में क्षति हो जाएगी तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है गाइस, क्योंकि ओजोन परत की क्षति का मतलब है स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। अगर ओजोन परत में क्षति हो जाएगी गाइस तो पौधे की वृद्धि दर कम हो जाएगी, पौधा अपने पूरे स्वभाव में नहीं बढ़ पाएगा, और गाइस सूक्ष्मजीव और अपघटक मारे जाएंगे। और जब अपघटक सूक्ष्मजीव मारे जाएंगे तो धरती पर कूड़े कचरे का अंबार लग जाएगा गाइस। इसलिए इसका उपाय, इस क्षति को ठीक करने का कुछ उपाय भी है। अगर हम लोग अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ी सावधानी बरतें कि हम लोग एरोसोल और CFC कंपाउंड का कम यूज करें, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला कंपाउंड है उसका कम यूज करेंगे। सुपरसोनिक विमान का यूज कम करेंगे गाइस, नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण करेंगे, और ऐसा करके हम लोग ओजोन परत की क्षति को बचा सकते हैं गाइस। वरना एक समय ऐसा आएगा जब हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पूरी मानवता को ही निगल लेगी। अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अति भारण कब होता है। गाइस ये इलेक्ट्रिक का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, कि लघु पतन कब होता है और अति भारण कब होता है गाइस हम लोग अपने घरों में बिजली के वायर का यूज करते हैं गाइस, और गाइस हम लोग विद्युन्मय तार और उदासीन तार का यूज करते हैं गाइस, और इन तार के ऊपर पर प्लास्टिक का कवर रहता है गाइस। कभी कभी ये प्लास्टिक का कवर जो होता है गाइस ये नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और ये विद्युन्मय तार यानी गर्म तार और ये उदासीन तार जिसको हम लोग ठंडा तार बोलते हैं, ये आपस में सट जाता है, और जब ये सट जाता है गाइस तो लघु पतन होता है। और जब लघु पतन हो जाता है ना तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला कुछ भी नहीं रहता है गाइस, और ऐसे स्थिति में बहुत अधिक धारा प्रभावित होने लगती है। अब गाइस हम समझते हैं अति भारण कब होता है, जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाता है, या कोई साधित्र में डिमेरिट हो जाता है, कोई विद्युत उपकरण जिसका हम यूज करते हैं उसमें कुछ डिमेरिट आ जाता है गाइस, तो इसमें अति भारण हो जाता है। और अति भारण होने से क्या होता है, ये जो विद्युत उपकरण है इसको जितना विद्युत धारा लेना चाहिए उससे यह ज़्यादा करंट मेंस से लेने लगता है गाइस, और हम लोग को अतिभारण का सामना करना पड़ता है गाइस। फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारा टॉपिक है ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है गाइस। ये आहार श्रृंखला, ये फूड चेन गाइस, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है गाइस। जैसे हिरन, शेर और बाज, जैसे हम समझा रहे हैं, ये हिरन को शेर अब खाएगा और शेर को बाज खा जाएगा। तो आहार श्रृंखला में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है गाइस। और यह जो आहार जाल है ना, यह कई आहार श्रृंखला को मिलकर प्राप्त व्यवस्था है गाइस। जैसे हम लोग के गांव में खुदरा किराना दुकान है, यानी खुदरा सामान बेचने वाला है, और कहीं 2-4 किलोमीटर दूर पर एक होलसेलर किराना स्टोर है। तो आहार श्रृंखला को आप खुदरिया दुकान कहिए और इसको होलसेलर कहिए,
ऐसे समझिए कि एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना आहार श्रृंखला है। लेकिन आहार जाल जो है यह कई आहार श्रृंखला को मिलाकर जो व्यवस्थाएं होती है वो आहार जाल होता है। ये फूड चेन कहलाता है और ये फूड वेब कहलाता है गाइस। ये सरल होता है, ये सीधा होता है और ये जटिल होता है, ये काफ़ी घुमावदार होता है गाइस। तो गाइस अब फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और देखो गाइस हमारा अगला टॉपिक है कि ये जीन क्या है और आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है गाइस। गाइस ये जीन जो है ये पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। यानी अगर पिता का बहुत सारा गुण उसके बच्चे में स्थानांतरित हो जाता है तो ये जीन जो होता है ना पैतृक लक्षण, जैसे कहने का मतलब है कि मान लो पिता गोरा है और उसका संतान भी गोरा हुआ तो हम कहते हैं कि इसमें देखो जेनेटिक ट्रांसफ़र हुआ, यानी पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला गया। तो जीन एक्चुअली क्या है, जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है गाइस। और कहता आनुवंशिकता में इसका क्या भूमिका, क्या रोल है जीन का। जीन की आनुवंशिकता में बहुत सारा भूमिकाएं हैं। हम दो भूमिकाओं का वर्णन कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें द्विगुणन क्षमता होती है, यानी 2n द्विगुणन क्षमता होती है और यह क्रॉसिंग ओवर में गाइस भाग लेती है। तो गाइस आप आज के वीडियो को बड़े ही मस्त ढंग से समझेंगे गाइस। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।